अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिलाखिर वही हुआ जो हमने अपनी वीलॉग में कहा था कि कैप्टन के हवाले से जो खबर दी थी और बिलाखिर पाकिस्तान ने कैप्टन का ऐलान भी कर दिया है और साथ में दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। और आज की वीडियो में मैं आपके सामने डिटेल रखूंगा कि कौन कौन से बड़े प्लेयर्स हैं जिनको ड्रॉप कर दिया गया है, जो फ्यूचर प्लान में नहीं है, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका कमबैक हो रहा है और कौन से नए प्लेयर्स शामिल किए गए हैं T20 और ओडीआई के लिए अलग अलग से। नया कैप्टन, नया वॉइस कैप्टन। और आज के व्लॉग में एक और अहम चीज़ है कि मेरे साथ आज मौजूद हैं हाशिम, मेरे छोटे भाई के बेटे हैं और आज ये भी मेरे साथ मौजूद होंगे। तो मैं आपके सामने दोस्तों रखता हूँ डिटेल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे साथ चैनल पर आए हैं उनको वेलकम कहता हूं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। हमने ही इनसाइड स्टोरीज दी थी, कैप्टन से मुतलिक रिजवान का नाम दिया, फिर बीच में हमने कहा कि सलमान अली आगा का नाम भी आ रहा है। अब सलमान अली आगा को वॉइस कैप्टन बना दिया गया है, यानी कि हम ठीक साबित हुए। हमने ही कहा था कि शादाब खान को ड्रॉप कर दिया गया है, हमने ही बताया था कि इफ्तिखार को ड्रॉप कर दिया गया है। जब फाइनल स्क्वाड सामने आया है और उसमें वही हुआ है। हमने ही कहा था कि बाबर आजम को वापस लाया जा रहा है, हमने ही कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी का नाम दोबारा से ज़ेरे गौर है कि अगर बाबर को लाया जा रहा है तो फिर शाहीन को भी वापस लाया जाएगा, ताकि वो जो एक अनबैलेंस और बैलेंस वाला मामला है वो उसमें कहीं पर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो स्क्वाड जो सामने आया वो मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं, लेकिन फ़खर जमान भी शामिल नहीं है, मोहम्मद आमिर भी शामिल नहीं है। पहले मैंने आपको बताया था कुछ वीडियोज़ में कि आमिर के साथ रब्ता किया गया, आमिर ने अपनी दस्तयाबी शो की, लेकिन आकिब जावेद ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा करता धरता हैं उनके फ्यूचर प्लान्स में मोहम्मद आमिर मौजूद नहीं है। सो मोहम्मद आमिर भी नहीं है, फ़खर जमान भी नहीं है, और इसी तरह से मोहम्मद हारिस जो इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे थे वो भी आपको यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहे होंगे उस तरह से जैसे उनके हवाले से कहा जा रहा था। तो जो नए प्लेयर्स हैं, बिल्कुल यंग फेसेस हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैप्टन के हवाले से ये फैसला कैसा है। क्या मोहम्मद रिजवान दुरुस्त होंगे और उनके साथ वॉइस कैप्टन सलमान अली आगा को बनाया गया, ये कैसा फैसला है। पीसीबी ने फ्यूचर को सामने रखते हुए ये प्लानिंग की है ताकि मुस्तकबिल का कैप्टन भी तैयार हो। एक और चीज़ भी हुई है, सऊद शकील जिन्होंने अभी लास्ट जो टेस्ट मैच था उसमें भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सऊद शकील को भी ड्रॉप कर दिया गया है। सऊद शकील भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। सो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है कि पहले वो सऊद शकील जो ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन अब वो नहीं है। ये क्यों किया गया है, मैंने पहले भी एक वीलॉग में बताया था कि सऊद शकील जो है वो भी फ्यूचर प्लान में नहीं है पीसीबी के, और आकिब जावेद उनको भी लेकर नहीं चलना चाहते। ये तमाम तर स्क्वाड मैं आपके सामने रखता हूं। पहले तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ओडीआई क्रिकेट के लिए जो ओडीआई जो मैचेस हैं उनके साथ 3 मैचेस हैं, उस हवाले से मैं आपके सामने स्क्वाड रखता हूं। और फिर T20 का अलग से है, फिर जिम्बाब्वे के लिए ओडीआई और T20 के लिए अलग से है। सबसे अहम बात यह है कि जिम्बाब्वे के लिए जो स्क्वाड है उसमें शाहीन अफरीदी नहीं है, उसमें बाबर आजम नहीं है। तो ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का एक स्क्वाड है और मैं समझता हूं कि फ्यूचर के प्लान्स को सामने रखते हुए यह सारा तरतीब दिया गया है। तो आप सुनते जाइएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई में किसको शामिल किया गया है? आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला शफीक शामिल हैं, अरफात मिन्हास, नए प्लेयर यंग, मैंने आपको बताया था कुछ नए लोग भी होंगे। और इसी तरह से बाबर आजम उनको वापस लाया गया है और हमने कहा था कि यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर्स की ज़रूरत होती है, लिहाजा अब उनको वापस लाया गया है। फैसल अकरम इसमें शामिल हैं, ये भी नए हैं और पाकिस्तान में डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और मौजूदा जो लोग हैं, स्पेशली अगर बात की जाए आकिब जावेद की, तो वो ये समझ रहे हैं या वो ये सोच रहे हैं कि हमें फ्यूचर्स को भी देखना है, हमने नए प्लेयर्स भी तैयार करने हैं। तो अब हारिस रऊफ को भी वापस लाया गया है। फैसल अकरम के बाद हारिस रऊफ हैं, हारिस रऊफ ओडीआई में शामिल होंगे, लेकिन T20 में हारिस रऊफ नहीं है, ये भी बल्कि हैं T20 में भी हैं। अच्छा, हसीबुल्ला विकेट कीपर, और यहाँ पर आपको कामरान गुलाम भी नजर आएंगे। हसीबुल्ला को भी शामिल किया गया है, ये भी एक अच्छी खबर है कि साथ में पाकिस्तान अपना बैकअप भी तैयार करेगा, यानी कि विकेट कीपर के तौर पर भी कामरान गुलाम को शामिल कर लिया गया है। कामरान गुलाम चैंपियंस कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत अच्छे रन्स किए थे और टॉपर थे, उनको शामिल किया गया है। मोहम्मद हसनैन चैंपियंस कप में टॉपर थे, विकेट टेकर, उनको शामिल कर लिया गया। ये खबर भी मैंने आपको दी थी कि हसनैन को शामिल किया गया। फिर मैंने जो एक और खबर आप लोगों को दी थी, जहादाद खान, उनको भी T20 में शामिल किया गया, ये अच्छी खबर है। लेकिन ओडीआई का मैं स्क्वाड आपके सामने रख रहा हूं। मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान,
विकेट कीपर और कैप्टन भी हैं। और साथ में मोहम्मद इरफान खान, न्याजी, नसीम शाह को वापस लाया गया है, साइम अयूब को रखा गया है, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है, शाहीन शाह अफरीदी हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखिए T20 में अरफात मिन्हास, बाबर आजम और इसी तरह से हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, जहादात खान का मैंने आपको खबर दी थी कि जहां मेरा लास्ट वीलॉग अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने जो आपको बताया था कि जहादात और हसनैन और सुफियान मुकीम 3 नाम मैंने आपके सामने रखे थे। और फिर जो वीलॉग के अंदर मैंने जिक्र किया वो 2 बाकियों का भी किया जिनको शामिल किया गया है, हसीबुल्ला, जहादात खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान। हाँ, अब्बास अफरीदी का मैंने जिक्र शायद नहीं किया था, लेकिन अब्बास अफरीदी को शामिल कर लिया गया है। मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद इरफान खान है, नसीम शाह, उमैर बिन यूसुफ और साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम और उस्मान खान। ये है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा ओडीआई का स्क्वाड। अब इंटरेस्टिंग चीज़ वो क्या है, यहाँ से आपको पीसीबी का आपने माइंड रीड करना है ना कि फ्यूचर प्लानिंग कैसे हो रही है, वो यहां पर आपको नजर आएगी। आप अब देखिएगा, जिम्बाब्वे आसान सीरीज है ना, यहां से बड़े बड़े नामों को उड़ा दिया गया है, उन्होंने कहा भाई रेस्ट करें, आप जाएं। यहां पर यंगस्टर्स को मौका दिया गया है अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो मैं आपके सामने रखता हूं, आमिर जमाल हैं, इनको जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडी मैचेस के लिए रखा गया है। अब्दुल्ला शफीक इनको रखा गया है, और अबरार अहमद, अहमद दानियाल और फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहनवाज धानी को भी शामिल किया गया है और तैयब ताहिर को भी शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको शाहीन शाह अफरीदी नज़र नहीं आएंगे, रिजवान, बाबर आजम नज़र नहीं आएंगे। जो पुराने प्लेयर्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको कौन नज़र आएगा, रिजवान, क्योंकि वो कैप्टन हैं, और उनके साथ सलमान अली आगा तो वॉइस कैप्टन है। तो यहां से आपको नजर आएगा कि आसान सीरीज में जहां हमारे सीनियर कभी भी रेस्ट नहीं करते थे और कहते थे भाई रन्स करने हैं, रिकॉर्ड बनाने हैं, और लेकिन अब हुआ यह है कि उनको ड्रॉप किया गया है और बिल्कुल नई टीम सौंपी जाएगी रिजवान को अगेंस्ट जिम्बाब्वे, ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमारी नई टीम और उनको कॉन्फिडेंस मिल सके, कोई कॉम्बिनेशन बन सके, कोई नए प्लेयर सामने आ सके। अब आगे चलिए, जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 का स्क्वाड भी आप सुन लीजिएगा। अहमद दानियाल, अरफात मिन्हास, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला विकेट कीपर और जहादात खान, अब मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, कासिम अकरम, साहबजादा फरहान और इसी तरह से सलमान अली आगा, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, उस्मान खान। सुफियान मुकीम बड़ा अच्छा बॉल करते हैं, उनको शामिल कर लिया गया, लेकिन मेहरान मुमताज़ का बड़ा नाम चल रहा था कुछ सालों से, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। तो आप भी अपनी इस पर राय दीजिएगा। स्क्वाड मैंने आपके सामने रख दिया है कि सबसे अहम बात के फ़खर जमान नहीं है, इफ्तिखार नहीं है, शादाब खान नहीं है, बाबर को ड्रॉप किया गया, वापस ले आए हैं, लेकिन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के खिलाफ वो शामिल नहीं है, शाहीन अफरीदी को वापस ले आए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स की ज़रूरत भी है और वहाँ पर ऐसा होना भी चाहिए था। तो कैप्टन नया आगे हैं, मोहम्मद रिजवान वॉइस कैप्टन नए आगे हैं। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम, और इसके साथ ही आप सब लोग इस वीडियो का ख्याल रखिएगा। और एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाशिम साहब का कि वो आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद थे। तो इसके साथ ही दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकालते हैं वीडियो देखने के लिए। पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में, फिर इंडिया से मेरे बहुत सारे दोस्त, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से मेरे बहुत सारे दोस्त, हमारे परदेसी दोस्त पाकिस्तान से बाहर हमें देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।